Okay, everyone. So today is our day number 3, and we have completed almost everything. So here it is. So here, what you see is what is Python. So Python क्या है हमारा? Python is a high level language, right? Yes or no? Python is a high level language. It is object oriented programming language. It is simple and easy to use. Then it is dynamically typed, and it is an interpreted language. Correct? Yes or no? Okay. If you are revising, you can just put yourself means on unmute, and then we can discuss. Okay. So ये हो गया. इसके बाद फिर अपना क्या है यहाँ पे, we have seen all these key features of the Python programming language, and here the most two important features are, number one is interpreted language. Why it is called interpreted language? We all know that the source code is converted into bytecode, which is an intermediate code, right, by the Python compiler, and then this bytecode is actually converted into machine code. ठीक है, ये कहां से होता है? Python वर्चुअल मशीन, और इसके अंदर कौन होता है? JIT होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग आवर मशीन कोड एंड प्रोड्यूसिंग द आउटपुट. ठीक है, तो दैट इज व्हाट मेक्स पाइथन एज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. ठीक है, इसमें कंपाइलर का काम है, लेकिन मेन काम किसका है? मेन काम है इंटरप्रेटर का. एंड देन द अदर थिंग वाज डायनामिकली टाइप्ड. क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी डोंट असाइन कि किस टाइप का डेटा हम दे रहे हैं, ये हम लोग बताते नहीं है. ये रन टाइम में ऑटोमेटिकली पाइथन का इंटरप्रेटर समझ जाता है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. उसके बाद फिर पाइथन के हम लोगों ने बात किया था. उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे फर्स्ट कोड लिखा था हम लोगों ने. देन इन द लास्ट क्लास दैट इज ऑन अ डे नंबर 2, वी हैड स्टडीड व्हाट इज कीवर्ड इन पाइथन. तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर बेसिकली रिजर्व्ड वर्ड्स. ये सब रिजर्व्ड वर्ड्स है विच हैव अ स्पेशल मीनिंग, राइट, विच हैव अ स्पेशल मीनिंग विच द पाइथन का इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड्स, राइट. मैम लोगों ने क्या कहा था कि इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, so you understand what I am telling, and then you perform the task accordingly, right? But if I tell you some Chinese word, you are not going to understand that, right? So if you're not able to understand that, that is not a keyword for you. Keyword is something that you are able to understand. Similarly for Python, the interpreter needs to understand the meaning. Okay, so in total how many keywords are there? Python में कितना keywords है? 33. Correct. Then we come to the naming. What is an identifier? Identifier क्या होता है? Something that is used to identify something, right? Identifier क्या होता है? Something that is used to identify something. तो किसी भी चीज का हम लोग क्या करते हैं? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको नाम रखते हैं, बेसिकली उसका नामकरण करते हैं, राइट? जैसे मेरा नाम है या तुम्हारा नाम है, सबका नाम होता है. एंड अगर मुझे इफ आई वांट टू एक्चुअली आस्क समथिंग टू निशी, तो मैं क्या करूंगा? आई विल से निशी, तो उसका नाम मैं लेता हूँ, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रूल्स फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफायर में क्या है? यहाँ रूल क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्मॉल ए से स्मॉल जेड यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए से कैपिटल जेड कर सकते हैं, एंड देन 0 से 9 यूज कर सकते हैं, राइट? बट कैन आर नेम स्टार्ट विद अ डिजिट? नेम डिजिट से स्टार्ट हो सकता है क्या? नो, राइट? नो. इट कैन ओनली स्टार्ट विद अल्फाबेट्स. स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, या फिर अंडरस्कोर. दैट इज व्हाट वी कैन यूज टू स्टार्ट आवर नेम. ओके, अब यहाँ पे दूसरी चीज पे आ जाते हैं. यहाँ पे इसके बाद क्या है? हम लोग को लेंथ से कोई मतलब नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द लेंथ. बताओ, कीवर्ड को नाम में दे सकते हैं क्या? कैन कीवर्ड्स बी यूज्ड फॉर नेमिंग अ वेरिएबल और एनीथिंग? बताओ, नाम दे सकते हैं क्या कीवर्ड यूज करके? नो. ठीक है. और उसके बाद आती है आपका स्पेशल कैरेक्टर्स. तो स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ किसे यूज कर सकते हैं? अंडरस्कोर को. वी कैन नॉट यूज एनीथिंग एल्स. परफेक्टली. इसके बाद आते हैं वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स का हम लोगों ने जाना है कि ये कुछ नहीं है, बस ये कंटेनर है, मेमोरी में एक जगह है जहां पे हम लोग जो भी इसके अंदर वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाता है, राइट? यस और नो? करेक्ट. इसके एग्जांपल मैंने क्या दिया था? मैंने दिया था कि मैथ्स में पढ़ते हो ना, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 10 और x प्लस वाई लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? x के अंदर कितना है ऑटोमेटिकली? 5, राइट? और y के अंदर 10. तो x प्लस वाई करने से क्या आता है मेरा आंसर? क्या आएगा? 5 प्लस 10 कितना आएगा? 15, राइट? तो ये चीज आपको जानना है कि वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल्स हमारे पास है क्या. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, हम लोगों ने पढ़ा था कमेंट क्या करते हैं. तो कमेंट जो कोड करते हैं, क्या वो पाइथन इंटरप्रेटर रीड करता है क्या? बताओ. नो. तो ये क्या होता है? ये सब कोड हम लोग सिर्फ लिखते हैं जस्ट टू ऐड अ कमेंट. वहां पे कमेंट इन द सेंस कि वहां पे अगर मुझे कुछ बताना है किसी को, somebody is seeing that program, अगर if I want to convey some message to that person, तो हम लोग वहां लिख देते हैं
और वो कोड रीड नहीं करता है पाइथन अपना, पाइथन इंटरप्रेटर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल लाइन, अगर एक लाइन को करना है तो हैशटैग लगा दो, और उसके बाद मल्टी लाइन है तो वहाँ पे 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज कर सकते हो। सेम गोज विद डबल इन्वर्टेड कॉमा एज वेल, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, पर 3। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज पढ़े थे हम लोग एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या होता है, हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के आगे क्या लगा देते हैं, एफ लगा देते हैं, राइट। और उस वाले स्ट्रिंग के अंदर में कहीं पे भी करली ब्रेसेस में किसी वेरिएबल का अगर नाम दिया गया है तो क्या वो नाम को प्रिंट करता है, नहीं, क्या प्रिंट करता है, उसका वैल्यू उसको प्रिंट करता है, करेक्ट, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, और अब आज आ जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक में, विच इज memory management in Python, and this is one of the very important topics in Python, ठीक है। इसके बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है, do you know what is memory management in Python। तो अब आ जाओ हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा था, पाइथन में सारी चीज क्या होती है, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन, कम ऑन हु विल टेल मी, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम लोग का होता है जो कि अपनी जगह लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह लेता है, ठीक है, वो अपने लिए स्पेसिफिक जगह बनाता है, ठीक है। तो पाइथन क्या करता है, जैसे हम लोग कहें ना, जैसे मान लो हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, मान लो इस तरह से, दिस इज आवर सिस्टम, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, ये मेमोरी है बेसिकली, समझ लो, तुम रैम रोम पढ़ते हो ना, तो रोम है ये, या रैम अगर है तो रैम पकड़ लो, मेमोरी उसका, ठीक है। तो इसमें ये क्या करता है पाइथन, पाइथन बोलता है कि भाई आपको जो यूज करना है करो, हमको उससे मतलब नहीं है। पाइथन बोलता है ना कि ये इतना जगह हमको दे दो, पाइथन पहले अपने आगे इतना जगह ले लेता है, ठीक है। तो ये पाइथन का अपना है, राइट, यस और नो, यस, करेक्ट, ये पाइथन का अपना है। तो पाइथन का जब अपना होता है, तुम्हारी कोई अपनी चीज, उसको पब्लिक बोलते हो, प्राइवेट बोलते हो, प्राइवेट बोलते हो ना, पब्लिक बोलोगे तो कोई भी इस्तेमाल कर लेगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ना, ये जो मेमोरी है जो पाइथन अपने लिए लेता है, दिस इज कॉल्ड हीप मेमोरी। क्या बोलते हैं, हीप मेमोरी, क्या बोलते हैं इसको, जो पाइथन लेता है उसको क्या बोलते हैं, हीप मेमोरी, क्या बोलते हैं, हीप मेमोरी, हीप मेमोरी, ठीक है। ये एक तरह का मेमोरी होता है, बहुत सारे मेमोरीज होते हैं, तो उसमें से एक तरह का मेमोरी है जिसका नाम होता है हीप मेमोरी, ठीक है। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग अपना एक हीप मेमोरी बनाते हैं, ठीक है। तो पाइथन क्या बोलता है, पाइथन बोलता है कि भाई अपन बोलता है सिस्टम को कि तुमको जितना मेमोरी यूज करना है करो, हमको उससे मतलब नहीं है। पाइथन आता है यहाँ पे एक ऐसे जगह ले लेता है और बोलता है कि हीप मेमोरी। तो यहाँ पे पाइथन क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है, पाइथन बोलता है कि आप हम जितना ले लिए हैं वो हो गया मेरा प्राइवेट हीप, क्या हो गया, प्राइवेट हीप मेमोरी। कितना क्या हो गया बताओ, प्राइवेट हीप मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन कैसे करता है, पाइथन क्रिएट्स इट्स ओन प्राइवेट हीप मेमोरी। पाइथन क्या करता है, पाइथन क्रिएट्स इट्स ओन प्राइवेट हीप मेमोरी, ठीक है। वो अपना अलग से लेके निकाल के रख लेता है, वो उसको मतलब नहीं है दुनिया की सारी चीजों से, बाकी को जगह मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको उससे मतलब नहीं, वो अपनी जगह पे कन्फाइंड रहेगा। अंडरस्टूड। पाइथन कैसे काम करता है समझ में आ गया। पाइथन जब मेमोरी की बात आती है तो पाइथन क्या करता है, पाइथन अपना प्राइवेट, ये पाइथन ये ऐसा नहीं है कि मतलब मान लो कि मैंने कुछ बना दिया, इंट बना दिया तो इंट नहीं, ये पाइथन का जो है, पाइथन अपना मेमोरी में अलग से जगह ले लेता है, ठीक है। ये पाइथन एज अ होल जैसे रन करते हो, ये मेमोरी में अपना जगह जाकर ले लेता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइवेट हीप मेमोरी, ठीक है। और इसको यूज करके पाइथन अपना मेमोरी मैनेजमेंट करता है। अंडरस्टूड, क्लियर है, यस और नो, कम ऑन से यस यस, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज प्राइवेट हीप मेमोरी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे वी गॉट एन आइडिया एग्जैक्टली कि यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन, पाइथन क्रिएट्स इट्स ओन प्राइवेट हीप मेमोरी, ठीक है, टू मैनेज इट्स रिसोर्सेस, ठीक है। अपने उसके अंदर जो भी है, जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी सारे चीज है, उसको मैनेज करने के लिए वो क्या करता है, क्रिएट्स इट्स ओन प्राइवेट हीप मेमोरी, क्रिएट्स इट्स ओन प्राइवेट हीप मेमोरी। अंडरस्टूड, ठीक है। प्राइवेट हीप मेमोरी करता है किस लिए, टू मैनेज ऑल इट्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब जितने भी चीजें हैं उसके अंदर, उन सबको मैनेज करने के लिए
वो क्या करता है, अपना प्राइवेट हीप मेमोरी बनाता है। क्लियर है सबको? यस। एवरीवन ओके। तो ये हम लोग बेसिक सा चीज जानना था कि पाइथन करता कैसे है, तो ये चीज हम लोग जान गए हैं। और अब हम लोग सारी चीजों को धीरे धीरे करके अब हम लोग बढ़ रहे हैं एडवांस टॉपिक की तरफ। तो लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम को किया था, एंड आई वाज मेंशनिंग कि कुछ लोग उसको अलग तरीके से कर रहे थे। ओके तो आई विल टेल यू वन थिंग कि अभी मैंने जो पिछला प्रोग्राम दिया था, व्हाट एग्जैक्टली दैट वाज, ठीक है, वो प्रोग्राम था कि राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, टू प्रिंट माई नेम इज, इस तरह से कुछ था, माई नेम इज एंड इनसाइड डबल इन्वर्टेड कॉमा जो भी आपका नाम है यू विल गिव इन हियर, एंड माई एज इज, एंड माई एज इज, और यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका जो भी एज है यू विल बी राइटिंग इट हियर, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल को यूज किया था, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से लिखा नेम इक्वल टू, ठीक है, जैसे मान लो मेरा नाम है तो आई एम जस्ट पुटिंग इट इनसाइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो नेम, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फैजान। क्लियर? और बहुत लोगों ने ये किया है एज इक्वल टू, ये भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर हियर, ठीक है, और एज इक्वल टू 12, ठीक है, ये जो भी है। तो ये क्या किया, सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है तो नीचे वाले को भी सिंगल इन्वर्टेड में लिख दिया है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखो नेम क्या था, नेम क्या था, नेम इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, राइट, यस और नो, मल्टीपल अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, राइट, यस और नो, बना है ना, हाँ कि ना? यस। ओके तो मल्टीपल अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स से बना है, परफेक्टली फाइन, ठीक है। लेकिन एज जो है, एज क्या है बताओ, एज भी तुम्हारा क्या वर्ड की तरह है क्या? नहीं, एज क्या है, एज इज अ नंबर, राइट, यस और नो, नंबर है, ठीक है। तो नंबर को ऐसे नहीं लिखा जाता है, नंबर को अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दोगे ना तो इसको भी ये क्या करेगा, इसको वर्ड मान लेगा, इसको नंबर नहीं मानता है यहाँ पे, इसको अलग से वर्ड मान लेता है, ठीक है। तो आओ हम लोग अब इसको टेक्निकली समझते हैं कि इसके लिए क्या नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे कर दोगे, फिलहाल यू विल गेट अ परफेक्ट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आपका एकदम परफेक्ट फैजान आएगा और यहाँ पे 12 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी वो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। आओ समझते हैं पहले। अभी देखो यहाँ पे, अगर मान लो मैंने आपको कोई प्रोग्राम दिया, ठीक है, जो दिया भी था बेसिकली, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको कैसे किया था, ठीक है, डे 3 में हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो आई जस्ट क्रिएट अ न्यू पाइथन का फाइल, ठीक है, and I'll just name it pro1 and I'll just write a program. So I'll just quickly increase the size first. Okay, यहाँ पे मैं कर देता हूँ you people had done it something like that, name equal to and then you had given suppose Fazan, ठीक है, and then after this you have age equal to, ठीक है, age equal to मान लो तुमने दिया इस तरह से 12, अंडरस्टूड, क्लियर है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एज नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको दे दे रहा हूँ नंबर, मैं आपको क्या दे रहा हूँ यहाँ पे नंबर दे देता हूँ एज के जगह में, टू मेक इट लिटिल मोर क्लियर, ओके। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ num1, एक दे देता हूँ कि num1 मेरा 12 है, और num2 मेरा क्या है, num2 मेरा कितना है, num2 है मेरा मान लो 24, ठीक है। नाउ what I want to do is, sorry num, I'll just do it as num2, okay। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, num1 एक हमारा कंटेनर हो गया, उसके अंदर 12 स्टोर है, num2 क्या है, एक और कंटेनर है जिसके अंदर 24 स्टोर है, ठीक है। अब हम num1 को बुलाएंगे, प्रिंट करेंगे num1, तो बताओ क्या प्रिंट होगा, कैन समबडी टेल मी, अगर मैं यहाँ पे num1 लिखूं तो क्या आएगा आंसर, हु विल टेल मी, कम ऑन, हु विल टेल मी, क्या आएगा आंसर, 12 आएगा, राइट। चलो तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि 12 आता है कि नहीं। यहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पे रन pro1 करते हैं, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल 12 आ रहा है, राइट, यस और नो, आ रहा है मेरा नीचे 12, परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको num2 कर दूं तो ये देखो, तो ये भी हमको 24 ला के देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो तकलीफ क्या है। तो अभी क्या है, अच्छा बताओ, अगर मैं num1 प्लस num2 कर दूं, यहाँ पे num1 प्लस
num2, अगर मैं ये कर दूं कोई एरर नहीं है। अब बताओ आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1 2 2 4 एरर 1 आएगा। 2 2 4 और 36 क्या मिलेगा? 1 2 2 4 अच्छा, somebody said एरर मिलेगा, राइट तो चलो रन करके देखते हैं कि हम लोग को आंसर क्या मिलता है बेसिकली, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आंसर मिला हमको 1 2 2 4, ठीक है, सॉरी, तो 1 2 2 4 हमको मिला यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 1 2 2 4 मिला, ये क्यों मिला? मैंने तो 2 नंबर को किया था, 2 नंबर को किया था, राइट, यस और नो? 12 plus 24 आंसर शुड बी 36, करेक्ट। बट हम लोगों को ये क्यों मिला, ये प्लस करने से ये क्यों मिला? तो होता क्या है ना, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि होता क्या है कि अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे देते हो ना, तो ये इसको नंबर नहीं समझता है, ये इसको समझता है कि एक वर्ड है। ठीक है, क्या समझता है? इफ यू आर गिविंग इट इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा तो उसको क्या समझता है? अफशा क्या समझता है? निशी? कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर नहीं, इसको वर्ड समझता है। और ये जो वर्ड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? रुको मैं हैश लगा के लिखता हूँ, लिख सकता हूँ ना हैश लगा के, तो रीड नहीं होगा। इसको बोलते क्या है? स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। अंडरस्टूड? तो कभी भी आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिख रहे हो तो दे आर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, दे आर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके। तो स्ट्रिंग जो होता है ना, जब तुम उसको प्लस करोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली मैं बता दूं, ये num1 के अंदर समझ लो ये एक वर्ड, एक स्ट्रिंग मतलब एक वर्ड की तरह समझ लो। ठीक है, इसको क्या किया ये मान लो जैसे मैंने फैजान लिख दिया, ठीक है, और ये दूसरे में मैंने अपना टाइटल लिख दिया, दैट इज तारिक। ठीक है, फैजान तारिक, तो ये हो गया। और दोनों क्या है? दोनों स्ट्रिंग है, राइट, यस और नो? करेक्ट, यस और नो? यस। ठीक है, तो ये देखो ये क्या करेगा, अगर हम लोग प्लस लगाते हैं दो स्ट्रिंग के बीच में तो वो क्या करेगा देखना। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो दोनों ऐड करके मुझे क्या देता है, देखो फैजान तारिक एज अ होल दे दिया है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रही है। क्लियर है? तो दो स्ट्रिंग अगर आप दोगे और बीच में प्लस करोगे तो बेसिकली ये क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है, यानी दो वर्ड को ये जोड़ देता है, समझ गए? ठीक है, तो बताओ कभी भी नंबर होगा तो क्या तुम उसको एज अ वर्ड दोगे? नो। सोच के बताओ, कभी एज अ वर्ड दोगे या कभी एज अ स्ट्रिंग दोगे उसको? नो नो, राइट। अगर स्ट्रिंग के जैसे अगर आप दोगे तो फिर होगा क्या, होगा कि वो दो उसको वर्ड समझेगा और वो उसको जोड़ देगा। ये नहीं करना है हम लोग को, बिकॉज नंबर्स के साथ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, करेक्ट, ऐड करते हैं दो नंबर को, माइनस करते हैं, उसका डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं, यस और नो? करते हैं ना, करेक्ट, परफेक्ट, ओके। तो अभी क्या है हम लोग का यहाँ पे कि वी एक्चुअली गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे हम लोग को लिखने का अलग तरीका और अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक नंबर बताया, नंबर को एक्चुअली नंबर नहीं बोलते हैं, नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, नंबर को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखा, देखो ये नंबर है, ये क्या है, ये नंबर है। ठीक है, तो अगर बिना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप नंबर लिख रहे हो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो अच्छा, अब मुझसे कोई पूछेगा यार बिना नंबर की जगह यहाँ पे अगर से मैं ए लिख दूं तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? तो ए क्या है, ए नंबर है क्या, बताओ? इज ए अ नंबर? नहीं है ना, कम ऑन से, ए नंबर है क्या? ये तो अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट को आप कभी भी ऐसे रख नहीं सकते, बिकॉज ए इज ऑल्सो अ वर्ड, एक तरह का वर्ड ही इसको समझ लो। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग टाइप होगा। ठीक है, लेकिन इफ यू आर राइटिंग अ नंबर यू डोंट नीड टू राइट इनसाइड अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसको सिंपल ऐसे लिखोगे, राइट, यस और नो? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा बेसिकली इंटीजर। अभी जो फिलहाल मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, चल हमारा, अब आओ हम लोग देख लेते हैं कि क्या बस यही दो है, स्ट्रिंग है और इंटीजर ही है? नहीं, वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा डेटा टाइप्स कौन कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास है नंबर्स, यहाँ पे कौन है, नंबर्स। अब नंबर्स कितने तरीके के वो देखो, एक है इंटीजर, मैंने कहा ना इंटीजर, यस और नो? मैंने कहा ना इंटीजर होते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होता है आप बोलोगे?
ठीक है, और दूसरा बगल में फ्लोटिंग पॉइंट लिखा है, ठीक है। तो आओ समझते हैं इंटीजर किसको बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जिस नंबर में पॉइंट लग जाएगा ना, जिस जो डेसिमल नंबर होता है, जैसे मान लो num4 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये मेरा हो गया एस, ये क्योंकि स्ट्रिंग लिखा है मैंने तो यहाँ पे str कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म रखने के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे str2 कर देते हैं, वो स्ट्रिंग 2 है हमारा, और ये हमारा num1 है, ठीक है, और ये क्या है, ये num2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको डेसिमल में लिखेंगे, तो मान लेते हैं 10.5, ठीक है। तो ये पॉइंट लगा दिया मैंने ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड फ्लोट। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज द एक्चुअल वर्ड, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये फ्लोटिंग, ठीक है। चलो, और इंटीजर क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोग मैथ्स पढ़े होगे, ठीक है, तो लेट मी जस्ट टेक यू थोड़ा सा बचपन की तरफ में, ठीक है। आई नो यू पीपल विल हेट नंबर्स, ऐसे ही पसंद नहीं होते हैं, ठीक है, बट स्टिल आओ। तो ये देखो इंटीजर्स क्या होते हैं ना, ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं, बट हम लोग ध्यान दिए हैं नहीं दिए हैं आई डोंट नो, बट स्टिल। तो इंटीजर्स क्या होता है ना, इंटीजर होता है एकदम गोटा नंबर। गोटा नंबर मतलब होल नंबर होगा, उसमें कोई पॉइंट वॉइंट नहीं लगता है। क्या बोलते हैं, पॉइंट वॉइंट लगता है क्या, नहीं लगता इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में पूरा गोटा नंबर मतलब क्या हो गया, मान लो 0 है, और यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4 5, मान लो ऐसे करके जो भी आपका 9 9 9 9 ऐसे करके जितना जा रहा है, दीज आर योर इंटीजर्स। ये क्या है आपके, ये क्या है बताओ, दीज आर योर इंटीजर्स, यानी इसमें पूरा गोटा नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या नेगेटिव नंबर होते हैं क्या इंटीजर्स में, यस और नो? नो। नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है जिसने भी नो कहा, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -1 -2, मैंने क्या कहा, गोटा नंबर होता है इंटीजर, मतलब गोटा नंबर, ठीक है, मतलब होल नंबर, पॉइंट नहीं होगा सिर्फ इसमें, बाकी सारी चीज रहेगी इसमें, ठीक है। तो ये सब हो गया, तो यहाँ से जितना जाना है -9999999 जहां तक जाना है, तो ये सारा होगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये इसको इंटीजर्स बोला जाता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज हम लोग बचपन में और पढ़े थे कि भाई होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर जानते हो, होल नंबर्स ये हम लोग का होता नहीं है बेसिकली, इसलिए मैंने ब्लैक में लिखा है, ये अपने इसमें नहीं है, जस्ट टू रिवाइज योर 3-4 का मैथ्स, ठीक है। तो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे कर, इसमें पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, हु विल टेल मी, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 से स्टार्ट नहीं होता है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होता है, होल नंबर में भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और बचपन में पढ़ते थे रैशनल नंबर, सब वर्ड सब सुना सुना लग रहा है कि नहीं, लेकिन याद नहीं है क्या है। तो रैशनल नंबर वो होता है बेसिकली जिसमें पॉइंट होता है, ठीक है, यानी ये हो गया तुम्हारा -9999.9999, यहाँ से लेके तुम्हारा जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ, 9999। आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर, इसके पहले भी और कोई नंबर है तो वहां तक, बेसिकली -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जाता है ये लोग, ठीक है। तो ये याद रखो कि 0.999, अब जितना 99 लगाना लगाते रहो। तो ये जो होता है दीज आर योर रैशनल नंबर। एक और होता है इरैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। तो चलो, तो अब क्या है यहाँ पे, तो हमारा क्या होता है, दिस इज अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, फ्लोट। क्या बोलते हैं, फ्लोट, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग के पास और है, देखो यहाँ पे सीक्वेंस है, कुछ कुछ हम लोग बहुत कुछ करेंगे बेसिकली, ठीक है। अभी से आपको सिर्फ हेड्स अप दे दे रहे हैं कुछ कुछ चीज पे। तो सीक्वेंस में स्ट्रिंग्स, अभी स्ट्रिंग्स की बात की था मैंने ना, राइट। तो सीक्वेंस बोल रहा है, इसको सीक्वेंस क्यों बोल रहा है, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस क्यों बोल रहा है, बिकॉज इट इज सीक्वेंस और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है कि नहीं, बताओ वर्ड कैसे बनता है, वर्ड इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स, करेक्ट, यस और नो, बनता है ना, हाँ कि ना, यस यस। ठीक है। चलो, तो ये स्ट्रिंग हो गया हमारा, और भी है, ये हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं नन, तो कभी भी कुछ खाली होगा तो दैट इज योर नन। क्या होता है वो, नन। क्या होता है बताओ, इफ एनीथिंग दैट इज एम्प्टी उसको क्या बोलते हैं, नन। ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ नन, सॉरी एन विल बी कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नन, ठीक है। तो ये क्या है, ये नन टाइप एक होता है जहां का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली, सॉरी
यहाँ पे हो गया एम्प्टी, बेसिकली एम्प्टी होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या, नन। ठीक है, ये हो गया हमारा। और मैपिंग्स है, तो मैपिंग्स में हम लोग डिक्शनरी पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंड इन डेप्थ, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे बेसिकली। और यहाँ पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल हम लोग को जानना है वो जानना है आपका नंबर्स, स्ट्रिंग। नंबर्स में बेसिकली आपका इंटीजर जानना है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट जान लो, और आपका स्ट्रिंग। तो अभी फिलहाल हम लोग इस पे ही जानेंगे, एंड बाकी चीजों को हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे। एंड देयर इज वन मोर टाइप कॉल्ड एज बूलियन। मैं बूलियन बोलो या बूलियन, बहुत लोग बूलियन बोलते हैं। ठीक है, तो बूलियन या बूलियन क्या होता है, इसमें दो ही चीज होता है। इसमें क्या होते हैं, कितने चीज होते हैं बूलियन में, कितने चीज होता है बताओ? दो। ठीक है, तो दो क्या हो सकता है, ये या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। बचपन में करते थे ना हम लोग, ट्रू या फॉल्स मार्क करते थे। ठीक है, तो ये भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, ये भी एक डेटा टाइप है। अंडरस्टूड, क्लियर है? ठीक है, तो ये सब डेटा का टाइप है। यानी डेटा का टाइप मतलब क्या होता है, डेटा टाइप जो हम बोल रहे हैं, मतलब वी आर आस्किंग किस टाइप का डेटा है कि नहीं। ये क्या है, ये तुम्हारा इंटीजर है। ये क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट लिख देता हूं मैं, फ्लोटिंग पॉइंट है। और ये क्या है, ये नन टाइप का है। ये क्या है, ये ट्रू या दिखे या फॉल्स दिखे तो उसका टाइप क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा आपका, बूलियन या बूलियन। बहुत लोग बूलियन बोलता है, या इसको बेसिकली बूलियन होता है। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग टाइप का डेटा है जो हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर है? ठीक है, अब कोई मेरे से एक सवाल नहीं पूछा, आपसे पढ़ाए जा रहे हो, जो बोल रहे हो हम लोग बोलते हैं यस, है कि नहीं? निशी, मैं जो बोल रहा हूँ सब में हाँ बोल रहे हो, राइट? हाँ तो क्लियर हो रहा है तो हाँ ही ना बोलेंगे। अरे क्लियर नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग यू पीपल कि प्रूफ होना चाहिए, राइट? प्रूफ होना चाहिए ना कि जो पढ़ा रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, तो आओ अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इफ यू वांट टू नो, अगर आपको जानना है कि आपका किस टाइप का डेटा है, ठीक है, मान लो तुम लोग सारा ऑपरेशन किए एंड उसके बाद तुमको पता नहीं चल रहा है कि यार ऑपरेशन करने के बाद यार ये डेटा है, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस, वो चीर फाड़ वाला नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका प्लस माइनस और ये सब जो करते हो, तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया वो किस टाइप का है। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे रिजल्ट किया था, याद है? ये प्रिंट num1 प्लस num2 किया था, राइट? याद है? थोड़ी देर पहले किया था ना अभी num1 प्लस num2। अरे बोलो, किया था ना? जब दो स्ट्रिंग को करा था, str1 और str2 को करा था ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और कंटेनर बनाते हैं और उसके अंदर str1 प्लस str2 करते हैं। ठीक है, तो हम उसका नाम दे देते हैं, मेरा क्या नाम है, कुछ भी हम नाम दे देते हैं बेसिकली कि ऐड। ठीक है, हम ऐड नाम दे दिए, और ऐड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, num1 प्लस num2 करते हैं। कर सकते हैं हाँ कि ना, ये बताओ। अरे बचपन में पढ़ते हो ना, एक और कंटेनर बना लिए हैं। मतलब क्या किया अभी, कंटेनर मतलब क्या, घर का यूटेंसिल बताया था ना एक तरह से, है कि नहीं? करेक्ट, तो वही चीज है, यहाँ से कंटेनर से सिर्फ डेटा दो को मिला दिए हैं। बिरयानी बना रहे हैं, एक में पूरा अपना तुम्हारा जो मीट वाला है वो बना लो, एक और में पूरा राइस बना लो, और थर्ड कंटेनर लो और दोनों को उसको मिला दो, है कि नहीं? बिरयानी ऐसे ही बनता है ना लगभग, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऐसे ही कुछ होगा, राइट? दो अलग अलग में बना, दोनों को फिर मिला दो, तो उसमें क्या होता है, दोनों आपका फिर मिलेगा। ठीक है, तो जब दोनों मिल गए उसमें, तो अब क्या है, ये थर्ड कंटेनर में आ गया। तो थर्ड कंटेनर के अंदर क्या होगा, जो भी दोनों को मिलने के बाद रिजल्ट मिलेगा वही होगा, राइट? यस और नो? यस। बिरयानी बन गई ना, करेक्ट। चलो, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये आपका कंटेनर वन में कुछ चीज था, तो कंटेनर वन में क्या है बताओ मेरे पास, क्या है? 12। उसके बाद कंटेनर टू में क्या है? 10.5। 10.5, राइट? तो ये दोनों मिलके आंसर ऐड होके यहाँ पे हमको क्या देगा, ऐड में क्या आएगा बताओ? 22.5। बोल रहे हो 22.5 आएगा, राइट? तो 22.5 बिल्कुल आएगा, बट कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डेटा टाइप? मुझे भी नहीं मालूम, आई एम नॉट आस्किंग कि रिजल्ट क्या है, मुझे भी ऐड का रिजल्ट नहीं जानना, बट आई वांट टू नो कि उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, अरे ये तो अभी आपको पढ़ा दिया इसलिए पता है, बट कंप्यूटर से कैसे पूछोगे कि कंप्यूटर भाई तुम बताओ? मेरे हिसाब से फ्लोटिंग पॉइंट है, राइट?
तो कंप्यूटर कुछ नहीं बोलना है, बोलना प्रिंट बोलो, टाइप उसको बोल दो प्रिंट करो भाई मेरे, ठीक है। और क्या बताओ हमको, टाइप बताओ, किसका टाइप बताओ, टाइप ऐड बताओ, किसका टाइप बताना हम लोग को, ब्रैकेट के अंदर डेटा लिख दो टाइप ऐड, किसका टाइप बताना है, क्या प्रिंट करने बोले हम उसको बोले टाइप बता दो हमको ऐड का, राइट। ऐड के अंदर तो कुछ बन के आ रहा है ना, यस तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बिरयानी आएगा, फ्लोट आंसर आएगा कि फ्लोट टाइप का चीज है। देखो ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोग ऐड को नहीं किया, हम लोग बोले उसका टाइप बताओ, ऐड का टाइप को किया, ऐड को नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी रन करेंगे तो क्या आएगा, देखो रन एज, और देखो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये किस टाइप का आया आंसर, आया ना आपका आंसर क्या आता, ऐड का आंसर क्या आता आपके हिसाब से 22.5, राइट। और 22.5 क्या है, डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना फ्लोट, करेक्ट। तो देखो मैं प्रूफ कर दे रहा हूं अपनी बातों को, ठीक है। अब तुमको जानना है कि भाई str1 का तब क्या है, आओ देख लेते हैं str1 का क्या है। तो यहाँ पे टाइप के अंदर क्या लिखोगे, str1, यहाँ पे आओ और यहाँ पे हम लोग अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे रन करो, तो यहाँ पे रन करेंगे तो देखो str दिखा रहा है, इसका टाइप क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है, str लिखा है, यस और नो, यस यस ठीक है। अब इंटीजर बोलो, तो इंटीजर num1 के अंदर है, तो num1 यहाँ पे ऐड टाइप करके देखो कि टाइप बता दो भाई num1 का, तो ये क्या है, ये तुमको सारी चीजें बता देगा एग्जैक्टली। यहाँ तो मैं यहाँ रन कर देता हूँ, देखो यहाँ दिखा है इंट लिखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो इंट लिखा है, क्लियर है, यस यस चलो। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया, एंड नाउ यू पीपल नो राइट कि कैसे पता चलेगा कि उसका टाइप क्या है, करेक्ट, समझ गए ना, आया ना। अब टाइप कभी भी मैं पूछूंगा कि यार निकाल के दिखाओ टाइप, तो निकाल लोगे ना, पाइथन में क्या बोलोगे, पाइथन को बोलोगे टाइप और अंदर में जिसका टाइप जानना है वो भेज दो, राइट, यस और नो, कम ऑन से यस और नो, राइट राइट ओके फाइन। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब आप बोलोगे रेस का क्या टाइप है, तो आओ रेस भी देख लेते हैं। तो रेस का हम लोग क्या टाइप पढ़े थे, बुलियन, राइट, क्या पढ़े थे, बुलियन। बोलिए यहाँ पे आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पे और उसको जूम करके, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा, बुल लिखा है, बुल लिखा है, तो बुल इज शॉर्ट फॉर्म फॉर बुलियन, BOOLEAN को हटा दिया, ये बुल हो गया। इंटीजर का INT दिया था, स्ट्रिंग का STR दिया था, फ्लोट का पूरा फ्लोट देता है, ठीक है। और नन का अगर देखना है तो नन का नन ही आएगा, देखो कंट्रोल C, यहाँ पे डाल देते हैं कंट्रोल V, और यहाँ पे हम लोग फिर से रन करते हैं इसको, और यहाँ पे देखो नन टाइप दिख रहा है, ये नन टाइप देखो दिख रहा है, नन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बेसिकली ये सब डेटा टाइप्स है जो हम लोग यूज करते हैं पाइथन में, अंडरस्टूड, यस और नो, भाई अगर ओके। कंकैटिनेशन कर रहे हैं तो सेम टाइप ऑफ डाटा को ही कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप भी हो सकता है इसका? अच्छा, तो डिफरेंट टाइप के डेटा को, तो देखो यहाँ पे इंटीजर टाइप था, यहाँ पे फ्लोट टाइप था, दोनों डिफरेंट था, दोनों को हम लोगों ने किया, यहाँ पे किया ना। एक स्ट्रिंग एक नंबर करके हो जाएगा अच्छा, उसमें? एक स्ट्रिंग और एक नंबर करके, आओ देखते हैं क्या होता है। तो str1 ले लेते हैं, str1 प्लस num2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हो, प्रिंट ऐड को कर देते हैं कि भाई ऐड में क्या आ रहा है, ADD ऐड, ठीक है। ऐड में जो आ रहा आना चाहिए, आ जाओ रन करके देखते हैं। तो रन जब करोगे तो क्या आएगा, ये बोलेगा कि भाई साहब नहीं कर सकते, देखो कैन ओनली कॉन्कैटिनेट, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ओह सॉरी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि टाइप एरर, क्या लिखा है, एरर का टाइप क्या है, टाइप एरर। तो क्या लिखा है, कैन ओनली कॉन्कैट STR मतलब स्ट्रिंग, ठीक है, नॉट फ्लोट टू STR, कोई फ्लोट को हम लोग स्ट्रिंग के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। बताओ STR1 क्या था मेरा, स्ट्रिंग था ना, और दूसरा क्या था, num2 फ्लोट था ना, यस और नो। तो वही बोल रहा है कि आप स्ट्रिंग के साथ आप किसी फ्लोट को नहीं जोड़ सकते हैं, राइट, समझ गए, समझ गए ना, हाँ कि ना। बट नंबर के साथ तो हम लोग कर रहे हैं ना, एक इंटीजर एक फ्लोट, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर ले रहे हैं। बिल्कुल नंबर और उसके साथ होगा, लेकिन स्ट्रिंग के साथ नहीं देगा, ठीक है।
तो अब तुम्हारा सवाल बनना चाहिए कि अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, राइट? इफ आई वांट टू डू इट, अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे, करेक्ट? somebody is asking something? Okay, so I'll just go back to this particular place और उसके बाद फिर अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब हम लोग को करना कैसे, ठीक है? तो आ जाओ, ये हम लोग का बेसिक डेटा टाइप्स है जो हम लोग यूज करते हैं, और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, बट बिफोर वी एंड वी विल आल्सो सी कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है? चलो, तो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ये हम लोग का डेटा टाइप हो गया। डेटा टाइप के बाद अब आते हैं हम लोग जो उसके ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड ऑपरेटर्स। व्हाट डू वी नीड? वी नीड ऑपरेटर्स, ठीक है? अंडरस्टूड? तो ऑपरेटर्स में आप लोगों ने ये ऑपरेटर्स को देखा है जो मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, करेक्ट? अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक मतलब जिसको मैथ्स में यूज करते हैं जनरली, राइट? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। पावर लगाने के लिए क्या करते हैं? 2 स्टार। और अगर ये 2 बार अगर स्लैश स्लैश लगा देंगे तो क्या होगा? ये सिर्फ हम लोग क्या ला के देगा? ये हम लोग को ला कर देगा नंबर, लेकिन उसका सिर्फ फ्लोर वैल्यू। क्या ला के देगा? फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू क्या होता है? 10.5 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा? फ्लोर कौन? फ्लोर मतलब नीचे, नीचे वाला नंबर कौन सा? होल नंबर। 10.5 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा? बताओ, होल नंबर क्या है? 10.5 से छोटा 10 कौन सा है? होल नंबर 10 है ना, वो 10 ला के देता है, ठीक है? तो उसको फ्लोर बोलते हैं। और जो अगर बड़ा ला के देता है तो उसको सील बोलते हैं। सील मतलब सीलिंग, फॉल सीलिंग वाला, जैसे ऊपर होता है, ठीक है? तो हम लोग को सीलिंग नहीं, हम लोग क्या ला के देता है? ये हम लोग को ला के देता है आपका छोटा नंबर, ठीक है? याद रखोगे। और ये परसेंटेज साइन, ये परसेंटेज साइन क्या देता है? ये मैंने क्वेश्चन में दिया था। ये हम लोग को देता है रिमाइंडर। क्या देता है? अगर आपको कभी भी रिमाइंडर चाहिए तो क्या देगा ये आपको लाके? ये आपको देगा रिमाइंडर लाके, ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है हम लोग का? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट मतलब कि कौन से वर्ड से आया है? साइन। असाइन से। असाइन का मतलब क्या होता है? इफ आई एम असाइनिंग अ टास्क टू निशी, मैं क्या कर रहा हूं? आई एम गिविंग हर अ टास्क, राइट? मैं उसको कुछ दे रहा हूं। इफ आई एम असाइनिंग समथिंग टू अफशा, इफ आई एम असाइनिंग समथिंग टू पुष्पेंद्र, राइट? यस और नो? यस ना, ठीक है? तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है बेसिकली कि अगर मैंने लिखा है ये num इक्वल टू 5, अगर मैं ये लिखा हूं num इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं किसको, num को कितना दे रहा हूं? 5। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जब इक्वल टू लिखा होता है ना कहीं पे, तो वहां पे वो क्या करता है? वो असाइन कर देता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, ये तो इजी था, ये असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिए, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में और भी कुछ चीजें, जिसको प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, और बाकी जो ऊपर के जितने भी है ना, ये सारे के साथ इक्वल टू आप कर सकते हो, ठीक है? जितना भी अर्थमेटिक वाला है सारे के साथ इक्वल टू कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, हम लोग इस तरह से अगर लिखेंगे, ठीक है, इफ वी राइट num इक्वल टू 5, तो लिखा है num इज इक्वल टू num प्लस 2, ठीक है? ये हम लोग लिखते हैं num प्लस 2, और यहाँ प्रिंट करते हैं num को, प्रिंट, और ब्रैकेट में लिखते हैं num। बताओ मेरा आंसर क्या होगा? 7 होगा। हाउ कम? ये तो num के अंदर 5 था। यस, प्लस 2। अच्छा, तो ये क्या हो गया? num प्लस 2, ठीक है? तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेना एक बहुत छोटी सी चीज है और जरूरी है, तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, ठीक है? तो पहले तो रन कर लेते हैं और देखते हैं कि जो आंसर हम लोग को मिला है वो सही है कि नहीं, ठीक है? तो रन ऑपरेटर से पहले रन कर लेते हैं। तो हियर इफ यू सी, यहाँ पे अगर मेरा आंसर को देखोगे अगर आप लोग, यहाँ पे देखो 7 आ रहा है, राइट? 7 आ रहा है ना, करेक्ट? कम ऑन से, सही आ रहा है ना? ठीक है? बट सेम चीज को इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, अगर मैं थोड़ा कमेंट आउट कर दूं इसको, ठीक है? मैं कमेंट आउट कर दूं इसको, और यहाँ पे अगर मैं सेम चीज को ये लिखूं num प्लस इक्वल, और यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूं, ठीक है? अभी देखो मेरा आंसर क्या आता है, ठीक है? तो
तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, ये देखो मैं रन करता हूँ, ठीक है, +2 नहीं करते, +3 करते हैं, ठीक है, +3 करते हैं। तो अभी देखो आंसर क्या आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या आया आंसर वो बताओ आप मुझे। 8 आया, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका सेम मतलब होता है यहाँ पे कि नम प्लस, यहाँ जो लिखे है ना ये नम प्लस, ये कुछ नहीं है, इसको ऐसे उठाओ यहाँ से Ctrl+C और यहाँ इसके आगे डाल दो Ctrl+V और यहाँ से प्लस हटा दो। देखो ये बिल्कुल सेम काम करेगा जो ऊपर वाला कर रहा था, अब यही सेम आंसर देगा, हाँ कि ना? यस देगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इफ यू हैव रिपीटेड टर्म, यहाँ पे भी नम है और यहाँ पे भी नम है और नम के साथ अगर प्लस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ से हटा दो और सीधा बोलता है यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस लगा दो एंड दैट विल मीन नम प्लस इक्वल टू 3 लिखा है। तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हम लोग कमेंट में लिख देते हैं, इसका मतलब होता है नम इज इक्वल टू नम प्लस 3, यही होगा ना मीनिंग, हाँ कि ना? राइट, यस और नो? यस राइट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यही सिर्फ माइनस कर दे तो मेरा नम के अंदर अब क्या आएगा बताओ, नम के अंदर कितना था, 5 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली इसी को चेंज करके यहाँ पे कर दो, यहाँ पे प्लस के माइनस कर दो, अब क्या है, नम के अंदर 5 था, 5 - 3 कितना हो गया आंसर, 2, और ये होने के बाद यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 2। इफ यू वांट आई कैन जस्ट रन दिस एंड शो यू एग्जैक्टली द आंसर। तो आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे 2 है, देखो, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो यहाँ डिवाइड लगा दो, अगर आप यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई लगा दो, और यहाँ पे अगर आप चाहते हो 2 बार डिवाइड करना तो 2 बार डिवाइड लगा दो, अगर यहाँ पे चाहते हो पावर करना तो यहाँ पावर लगा दो, ठीक है। अंडरस्टूड, यस और नो? क्लियर है ना? यस अंडरस्टूड। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, 5 to the power 3, 5 to the power 3 क्या होता है, 125 5 to the power 3 125, ठीक है। तो ये जस्ट लुक एट द आंसर ओवर हियर, ये क्या हो गया 125। अंडरस्टूड, क्लियर है ना? चलो, तो ये हम लोग का बेसिक हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, तो हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर को भी समझ लिया है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर किस वर्ड से बना है पहले तो ये बताओ, रिश्तेदारी कुछ दिख रही है ना, रिलेशन, तो वर्ड क्या हो गया, वर्ड हो गया रिलेशन, वर्ड क्या हो गया रिलेशन। तो ये 2 नंबर के बीच में रिलेशन बताता है, ये क्या बताता है, 2 नंबर के बीच में रिश्तेदारी बताता है, 2 नंबर के बीच में। बचपन में करते थे हम लोग, याद है, ऐसे ऐसे करके हम लोग को, मतलब कभी घर में पढ़ते होगे तो घर में मम्मी लोग ऐसे देती थी हम लोग को 5, इसके बाद एकदम ऐसे करके नीचे ऐसे ऐसे जगह छोड़ देती थी और लिखती थी 6, राइट। और हम लोग यहाँ पे फिल करते थे ग्रेटर साइन या फिर लेस देन साइन, करेक्ट। और अगर सेम होता था, मतलब मान लो या अगर ऐसे लिखा है 6 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे अंडरस्कोर मम्मी लोग दे देती थी, उसके बाद बोलती थी ऐसे करके 4, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे इसके जगह में क्या लिखते थे, इसके जगह में ऐसे लिखते थे ना, ये 5 इज ग्रेटर देन 6 और 6 क्या है, 6 ग्रेटर है तुम्हारा 4 से, सॉरी 5 इज लेस देन 6 और 6 बड़ा है 4 से, राइट। यस और नो? ऐसे करते थे ना बचपन में, किए हो कि नहीं किए हो? हम तो किए हैं, किए हो कि नहीं किए हो? तुम लोग यार कौन से जनरेशन से हो? चलो, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये क्या बताता है, ये 2 नंबर के बीच में रिश्तेदारी बता रहा है कि भाई 5 छोटा है 6 से, तो जो बड़ा होता है उसके तरफ देखो मुंह खुल जाता है, राइट। इसका माउथ कहाँ खुला है, जो बड़ा होता है, देखो यहाँ पे 6 बड़ा है तो 6 की तरफ मुंह खुल गया है, ठीक है। तो ये बताता है बेसिकली कि 6 इज ग्रेटर देन 4, और ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 इज लेस देन, इसको कैसे पढ़ते हैं, 5 इज लेस देन 6, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है, हम लोग के पास और भी ऑपरेटर्स है, जिसका नाम क्या है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। और अब बताओ, अगर 2 नंबर इक्वल होता है, बचपन में हम लोग कैसे करते थे, अगर 2 नंबर इक्वल है तो कैसे करते थे हम लोग ऐसे लिखते थे ना, मान लो अगर यहाँ भी 7 लिखा है, उसके बाद हम लोग की मम्मी ऐसा कोई लिख के ऐसे दे दे, यहाँ पे 7 लिख के दे दी, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, इक्वल टू साइन डालते थे, करेक्ट। ये डालोगे ना, यस और नो? आकी ना? हाँ यस।
अच्छा ये इक्वल टू तो हम लोग असाइनमेंट में पढ़े, तो रिलेशन में कैसे इक्वल बताएंगे हम लोग? क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी राइट साइड का वैल्यू है ये लेफ्ट साइड वाले के अंदर चला जा रहा है, यही होता है ना मतलब, ये सुनो करेक्ट, राइट साइड का जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट वाले में चला जा रहा है, यही हो रहा है बेसिकली इक्वल टू के जो लेफ्ट में। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है, लेकिन हमको अगर चेक करना है कि दो नंबर इक्वल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, अकेला इक्वल से होगा, करेक्ट, अकेला इक्वल जो है वो क्या है, दैट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, सॉरी इक्वल टू दो बार इक्वल टू लिखेंगे, अंडरस्टूड, समझ गए ना, हाँ कि ना, कम ऑन से यस और नो, यस ठीक है। तो चलो ये हो गया। अगर हमको बताना है नॉट इक्वल टू, ठीक है, अगर हमको बताना, मान लो यहाँ पे 8 लिख देते हैं, तो क्या ये तो आंसर गलत हो गया, तो नॉट इक्वल टू लिखना है। तो नॉट कैसे लिखते हैं, नॉट का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लिख दोगे तो इसका मतलब होता है, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट, क्या होता है एक्सक्लेमेशन का मतलब, नॉट, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। तो कभी भी आपको लिखना है, इफ यू वांट टू चेक कि वेदर कोई चीज नॉट इक्वल टू है, अगर इक्वल है तो चलोगे इक्वल टू लिखोगे, अगर नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल, और अगर ग्रेटर देन लेस देन वो तो आपको पता है कैसे करना है, तो वो यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड व्हाट इज द रिलेशनल ऑपरेटर्स हियर, समझ में आ गया, आ गया ना। yes, अब आओ एक और चीज समझते हैं, हम लोग कभी कभी इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं, राइट, कि कभी घर में बोलते हैं ना, हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और मम्मी बोलती हैं कि यार छाता ले लो, अम्ब्रेला ले लो, राइट, सो व्हाट डू वी से, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यार कौन ढो, मतलब लेके उसको घूमेगा ढोएगा उसको, राइट, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो, ये तो इंडिया की बात है, बाहर में क्या होता है, तो बाहर में ऐसे बच्चे लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये बोलते हैं कि इफ, अगर वहां रेन होगा, ठीक है, अगर रेन हो रहा है तब मैं लेके जाऊंगा, ठीक है, तो इफ इट इज रेनिंग, ऐसा हमसे ऐसा लिख दे रहे हैं, ठीक है, अगर रेनिंग, सॉरी, इफ इट इज रेनिंग, ठीक है, एंड I am going out, then I will carry an umbrella, ऐसा ही कुछ होगा ना, yes or no, है कि नहीं। अगर मैं बाहर जा रहा हूं, दैट कंडीशन इज ट्रू, अगर हम घर में बैठे हैं तो छाता लेके घूमेंगे क्या, बोलो, समझ से yes or no, घूमोगे क्या लेके, नहीं नहीं, राइट, और अगर बारिश नहीं हो रही तब भी लेके घूमोगे क्या, विंटर में छाता लेके घूमोगे, समझ से yes or no, नो, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि when we have multiple conditions to test, right, multiple conditions to test here, यहाँ पे अगर मेरा दोनों कंडीशन सही होगा then I will do something। तो जब ऐसा कुछ होता है ना कि जब दो चीज, more than one thing needs to be true, तब हम लोग क्या करते हैं, and यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल देते हैं कि if it is raining और if I am going out, इफ इट इज रेनिंग और इफ आई एम गोइंग आउट, तो दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तब तुम छाता लेके जाओगे, राइट, है कि नहीं, कम ऑन से, yes, इस तरह से कुछ होगा, राइट। तो और कब होता है, when we want at least any of the true condition or any of the conditions to be true, कि कोई भी एक सही है तो इट्स फाइन, ठीक है, तो और हम लोग तब यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्या हो गया हम लोग के पास, आई जस्ट रिटर्न अ सिंगल स्टेटमेंट, ये कोई पाइथन से लेने देना नहीं है इसका, ठीक है, मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कलर कोडिंग पे कुछ मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से लिखा है कि यार कोई भी अगर कंडीशन सही है, और कब लगता है, और में अगर क्या होता है, अगर कोई भी एक कंडीशन सही है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या समझेंगे कि आई हैव टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क, राइट, यस और नो, यस, ठीक है। और एंड में क्या होता है, ऑल द कंडीशंस हैव टू बी ट्रू, तब तुम टास्क करोगे, करेक्ट। अभी एग्जांपल बताए Yes. ना, yes, तो ये याद रख लो, एंड जब भी यूज करोगे तो यू हैव टू हैव ऑल द कंडीशंस ट्रू, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग का हो गया नॉट, एक और नॉट है, ठीक है। अगर आपको ऐसा वाला नॉट नहीं लगाना है तो आप आगे नॉट लगा सकते हो, ठीक है, कि अगर इफ इट इज नॉट रेनिंग ऐसा बोलते हैं ना, तो अगर आपको नॉट लगाना है तो बिल्कुल लगा सकते हो। बेसिकली व्हेन वी विल सी द यूजेज ज्यादा क्लियर होगा तब, ठीक है, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये सब होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इज, ठीक है, इज और इज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर इफ आई वांट टू चेक समथिंग, ठीक है, तो इज बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अगर हमको चेक करना है, प्रिंट हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक नंबर के अंदर कुछ डाल देते हैं, ठीक है, नंबर के अंदर डाल देते हैं, नम के अंदर हम डाल दिए 5, ठीक है। अगर हम चेक करना चाहते हैं नम इज, अगर हम यहाँ लिख दें इंट, अगर ये इंटीजर है, ठीक है, इफ आई वांट टू चेक कि जो नंबर है ये इसका टाइप क्या है, ये इंट है, ठीक है, तो ये हमको क्या है कि हमको कुछ आंसर देगा ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग बस सिंपली इसको लिख दिए हैं और इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके। तो बताओ अभी आंसर क्या आएगा, अभी क्या आया, बेसिकली नम इज इंट हम लिखे हैं, तो नम इक्वल टू 5 है, नम इज इंट। तो बेसिकली ये हम लोग को नहीं दे रहा है बिकॉज नम तो नहीं है, इसका अगर हम लोग टाइप करते तब होता, राइट, यस और नो, करेक्ट, आगे ना, कम ऑन से। तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे इसका टाइप दे रहा है, क्या दे रहा है हम लोग को, टाइप, यहाँ पे इसका टाइप। तो हम लोग क्या है, अगर इफ यू वांट टू चेक कि कोई भी टाइप का है कि नहीं, अगर आपके पास जो आंसर आ रहा है, इफ यू वांट टू सी कि क्या वो इंटीजर है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो टाइप नम इज इंट, तो आंसर क्या देगा, हम लोग इज पूछ रहे हैं ना, यू आर आस्किंग समथिंग, राइट, टाइप नम इज इंट, यू आर आस्किंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है बट अज्यूम करो थोड़ी देर के लिए, तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, दूसरा क्या मिला था थोड़ी देर पहले, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे टाइप नम इज, अगर हमको चेक करना है कि वो क्या वो इंटीजर नहीं है, तो क्या लगेगा, इज नॉट इंट, ठीक है। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन यहाँ मिलता है, एक होता है इज और एक होता है इज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर मिल रहा है फॉल्स, क्योंकि टाइप ऑफ नम क्या है, क्या है बताओ, इंट है ना। यहाँ पे हम लोग इज नॉट लिखे हैं, इसलिए हम लोग आंसर क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, तो ये हम लोग यूज करते हैं बेसिकली टू चेक वेदर दे आर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप और नॉट, इसके लिए यूज करते हैं, या फिर हम लोग दो ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए करते हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को रेफर। तो ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग स्ट्रिंग पे बेसिकली काम करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। चल, तो ये हो गया। अब आते हैं इज नॉट, देख लिया। नाउ दिस इज माय फेवरेट, सिर्फ मेरा फेवरेट नहीं सबका फेवरेट है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इन ऑपरेटर, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे जैसे मैं एक नाम लिखता हूं, ठीक है, कि नेम इक्वल टू, मान लो हम लिख दिए पुष्पेंद्र, क्या लिखे हम, लिख दिए ना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अगर हमको देखना है कि इस वाले नेम के अंदर में, ठीक है, पुष्प आता है कि नहीं, क्या आता है कि नहीं, क्या चेक करना है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे प्रिंट, ठीक है, क्या हमको चेक करना है, पुष्प आता है कि नहीं, PUSHP, ठीक है, पुष्प, प्रिंट पुष्प इन, पुष्पेंद्र किसके अंदर, नेम के अंदर स्टोर है, नेम के अंदर, राइट। तो बताओ आंसर क्या मिलेगा मुझे, आंसर क्या मिलेगा बताओ, पुष्प इन नेम हम पूछ रहे हैं, पुष्प, आंसर क्या मिलेगा, ट्रू, ट्रू मिलेगा, हाँ, फॉल्स मिलेगा। अच्छा आओ देखते हैं इधर रन करके, तो आंसर क्या मिला मुझे, मुझे मिला ट्रू, पुष्प है ना उसके अंदर, देखो गौर से, है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा फेवरेट इसलिए है ना कि हम कुछ भी करना होता है ना, हमको ऐसे ही करके स्ट्रिंग मिल जाता है, और ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि पुष्पा है कि नहीं, पुष्पा है कि नहीं नेम के अंदर, तो अब आंसर क्या मिलेगा, पुष्पा है उसके अंदर, नहीं, तो आंसर क्या मिला है, आंसर मिला है हमको फॉल्स, ठीक है। तो हमको फॉल्स मिला है, तो हम पुष्पा नॉट इन नेम, अब अगर हमको उल्टा चेक करना है, नॉट इन नेम, अगर नाम के अंदर पुष्पा नहीं है तो क्या आंसर देगा ये बताओ, ट्रू, ट्रू देगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है और ये सबसे बेस्ट चीज है, और इसको हम लोग बहुत यूज करेंगे और खास के लूप में यूज करेंगे, ठीक है।
तो ये बहुत अच्छा चीज है, मेरा फेवरेट क्या सबका फेवरेट होता है ये, ठीक है, ये ऑपरेटर। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, दैट इज इन ऑपरेटर। और उसका नाम क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर। वो बताओ, बता रहा है ना कि उसका मेंबर है कि नहीं, करेक्ट? ये क्या बता रहा है? पुष्पा उसका मेंबर है कि नहीं, करेक्ट? आगे ना, यस और नो? यस यस यस। तो ये बता रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग बस एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं आज के लिए और उसके बाद फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और सीख लो, दैट इज कॉल्ड इनपुट इन पाइथन, ठीक है। अब समझो, थोड़ा सा सिर्फ वक्त दो और यहाँ पे एक चीज को समझ लो कि क्या है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, टू बी ऑनेस्ट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी क्या है, यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे एक पाइथन का फाइल मैं बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, यूजर इनपुट लिख लेते हैं, यूजर इनपुट, ठीक है। चल, तो ये फाइल बन गया। यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे बेसिकली हम लोग का है कि यहाँ पे देखो, तुम लोग जाते हो एटीएम में, जाते हो, यू पीपल गो टू द एटीएम, राइट? यस और नो? कम ऑन, शारिक, Yes. जाते हो एटीएम? यस यस। अफशा, अरशद, अजहर, आमिर, आतिफ, सैफ, Yes, एटीएम sir. जाते हो, राइट? तो एटीएम जाते हो तो तुम लोग यहाँ से कुछ कुछ बटन पे दबाते हो, अपना पिन नंबर दबाते हो, राइट? अरे Yes. दबाते हो ना, छुपा छुपा के एकदम दबाते हो ना, नहीं हाँ, दबाते? यस यस। ठीक है। जब छुपा के एकदम जब दबाते हो पिन नंबर, तो वो तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा जो पिन नंबर होता है उसको एक्सेप्ट करता है, राइट? वो तुम्हारा ही लेता है। ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ भी डाल दो वो बोलेगा कि हाँ सही है, ऐसा तो नहीं होता है ना, नहीं नहीं। राइट? तो तुम लोग जो भी डालते हो डेटा, तो ये तुम जो डेटा डालते हो वो तुम्हारा पहले सिस्टम रिसीव करता है, ठीक है, वो सिस्टम को पहले मिलता है, वो रिसीव करता है और उसके बाद वो चेक करता है कि हाँ भाई इसका यही पिन नंबर है ना। तब वो जब मिलता है, दोनों पिन नंबर सेम होता है, तब वो बोलता है कि ठीक है अब तुम आगे बढ़ के अपना जो भी अमाउंट डालना, अमाउंट डाल के अपना जो भी है ट्रांजैक्शन कर लो, ठीक है, वो देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर मान लो कि हम लोग कैलकुलेटर करते हैं, तो कैलकुलेटर हमको बनाना है ना, है कि नहीं? तो कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में तो ऐसा थोड़ी होता है कि मान लो कि निशी को बोले कैलकुलेटर बनाने, एंड निशी इज राइटिंग समथिंग लाइक, एक में बना देते हैं फैजान ऐसे करके, नम इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं 10, नम इक्वल टू 10, ठीक है। और दूसरा कर, सॉरी नम 1 कर देते हैं ताकि हम लोग अलग अलग कर पाए। नम 1 में कर देते हैं 10 और नम 2 में कर देते हैं 20, ठीक है। और इसके बाद कोई भी बोला है, चलो हम लोग हमेशा ऐड करने वाला कैलकुलेटर, एक तो छोटा कैलकुलेटर बना रहे हैं ऐड करने वाला, ठीक है। तो ऐड इक्वल टू क्या कर दोगे, नम 1 प्लस नम 2, सॉरी नम 2, ठीक है। ये कर दिए ना, हाँ कि ना? कम ऑन से यस और नो, कर दिए ना। और इसके बाद क्या करोगे, आउटपुट दिखाने के लिए तुम लोग एकदम ऐसे लिख दोगे, एकदम प्रिंट, और यहाँ पे लिख दोगे आप लोग ऐड, ठीक है। अब सब बच्चे को हम लोग जाके ऐसे प्रोग्राम दिखा, देखो हम लोग कैलकुलेटर बना दिए, कैलकुलेटर बना दिए, और यहाँ पे हम लोग आएंगे, इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 30, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट और इसको थोड़ा बढ़कर 30 आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चा बोलेगा अच्छा ठीक है, आप तो 10 और 20 का किए, अब आप 30 और 40 का कीजिए। तो तुम फिर क्या प्रोग्राम कैलकुलेटर खोल के अंदर से स्क्रू खोल के कुछ करते हो क्या? बताओ, कुछ करते हो क्या ऐसा खोल खाल के? नहीं ना। तो फिर तुम अपना सिस्टम खोल के क्यों करोगे फिर इसमें चेंज? नहीं करोगे ना। तो तुम क्या है, यू आर टेकिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर, राइट? अब यूजर जो डालेगा तुमको उसका आंसर देना है प्लस करके, करेक्ट? तब ना कैलकुलेटर बना रियल लाइफ का, यस और नो? यस। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है ना, तो यूजर को कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नंबर वाले को अभी हटा देते हैं, फिलहाल थोड़ा सा नंबर वाले को हटाते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आएगा उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। जो भी यूजर डालेगा उसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली बोल देंगे योर नेम इज, और उसके बाद हम लोग अपना यहाँ मैसेज प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग एफ स्ट्रिंग जैसा सिखाए थे वैसे ही करेंगे, और नेम कर देते हैं, नेम के अंदर हो गया, और यहाँ पे एफ लगा देते हैं, ठीक है, एफ स्ट्रिंग। अब आ जाओ, तो यहाँ पे जो भी नेम है ना, अभी तुम देखो अभी क्या आएगा। अभी अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं अफशा, अगर हम इसमें अफशा डाल देते हैं, तो अभी मेरा प्रिंट क्या होगा बताओ? हु विल टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन योर नेम इज अफशा, क्या होना चाहिए? अच्छा यहाँ पे नेम, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर नहीं है और यहाँ पे नेम लिखे हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या होगा, नेम लिखना होगा, राइट? चलो, तो ये हो गया हम लोगों का। और अब आ जाओ यहाँ पे, हम लोग इसको करते हैं रन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, योर नेम इज अफशा, देखो जो था वही आ गया, यस और नो? यस। था वही आ गया ना।
ठीक है। यस सर। तो ये क्या है, ये तो हम लोग प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं, हम लोग को यूजर से लेना, यूजर को बोलना भाई साहब तुम नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं कि नाम डालो, ठीक है। तो नाम डालने के लिए क्या बोलेंगे, इनपुट। यूजर से हमको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, तो लिखेंगे छोटा छोटा इनपुट, लिख दिए और 2 ब्रैकेट खोलो और इसके अंदर एक मैसेज लिख दो। मैसेज के अंदर क्या बोलेंगे, अब तुम जब एटीएम में जाते हो, ठीक है, जाते हो कि नहीं जाते हो, सब जाते हो बोले थे ना अभी, तो वहां स्क्रीन अगर ऐसी खाली आ जाए और बिना कुछ लिखे तो क्या करोगे निशी, क्या करोगी, पिन हाँ। डालोगी क्या? नो, क्यों नहीं डालोगी पिन? because वहाँ पे कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, उस हाँ अच्छा बोलो। because instruction is not given over there what we have to do. हाँ, जब नहीं पता है तो कैसे होगा, तो इसीलिए हमेशा वहां पे लिखा जाता है। तो वैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर Enter योर your पिन, name. ऐसा करके बोल देते हैं ना, एंटर योर पिन, ठीक है। या और यहाँ पे लिख देते हैं योर पिन इज, जो भी है हम लोग यहाँ मैसेज अपना योर पिन इज, और यहाँ पे नेम नहीं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं एटीएम पिन, एटीएम पिन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, एटीएम पिन। क्लियर है, क्लियर है ना। अब एक चीज देखना, एंटर योर पिन जैसे हम लिखेंगे, ठीक है, एंटर योर पिन कुछ नहीं ऐसे लिखना है, पाइथन को बोलना भाई इनपुट चाहिए हमको और ये वाला मैसेज दिखा दो उसको, तो वो दिखा देगा पाइथन, ठीक है। देखो रन करेंगे अभी, देखो पाइथन क्या बोलेगा, नीचे यहाँ नीचे देखेंगे हम लोग, ठीक है। देख तो यहाँ पे थोड़ा सा मैसे क्लिक करके कंट्रोल, ठीक है, देखो दिख रहा है एंटर योर पिन दिख रहा है, यहाँ लिखा है ना, ठीक है। Yes. कौन अब कौन अपना पिन बताएगा, हम बताते हैं। पिन बता दोगे? नहीं पिन मत बताओ, गलती से कार्ड इधर ऐसा को उधर नहीं हो गया तो सब निकल जाएगा। चलो तो यहाँ पे ऐसे ही हम एक रैंडम नंबर डाल देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, चलो 1 2 3 4, ठीक है, डाल दिए। अब यहाँ पे हम इसको एंटर मारते हैं तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा योर पिन इज, जो डाले थे वही आ गया, 1 2 3 4 आया कि नहीं आया, कम ऑन से आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो देखो अब तो यूजर से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बोल देंगे देखो फिर से अगर तुम इस प्रोग्राम को चाहो अब कुछ और डालो, ठीक है, एंटर योर पिन में अब हम लोग कुछ और डालते हैं, ठीक है। तो एंटर योर पिन में अब चलो डाल देते हैं 5 6 7 8, ये डाल देते हैं, फिर एंटर मारते हैं। अब देखो जो डाले थे वही आ रहा है, तो मतलब हम लोग जो यूजर डाल रहा है, तुम लोग जो एटीएम में पिन डालते हो, समझ में आया वो कैसे लेता है सिस्टम, समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. आ गया ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा लिखना है, प्यार से ऐसे इनपुट लिख दो, यहाँ पे अंदर में अपना मैसेज लिख दो, मैसेज आ जाएगा वहाँ प्रिंट होके। और अगर यहाँ मैसेज नहीं लिखोगे तो तुमको भी समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या करना है यहाँ पे। लो ऐसे अगर हम छोड़ देते हैं इसको, डबल इन्वर्टेड कॉमा दे खाली, अगर इसको हम रन करते हैं तो देखो ये खाली आ गया, समझ में आ रहा है क्या करना है, क्या आ रहा है नीचे, समझ में, प्रोग्राम रन हो चुका है देखो, लेकिन समझ में आ रहा है क्या करना है, नो राइट, पिन डालना है कि क्या डालना है कुछ नहीं पता है हमको, ठीक है। तो हमको जब नहीं पता है तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं चलेगा, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एटीएम पिन तो हम लोग डाल दिए, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग छोटा सा कैलकुलेटर वाला जो बोल रहे थे वही करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा num1 कर देते हैं, num1 कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं भाई एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है। चलो एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1 लो। और उसके बाद एक और हम लोग फिर लेंगे num2, एक और नंबर लेंगे, num2 इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे इनपुट और ब्रैकेट के अंदर में फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और सेम मैसेज ले लेते हैं और अंदर में हम लोग सिर्फ नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है, नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करना है ना, ऐड इक्वल टू num1 प्लस num2 हो गया। और यहाँ पे किसको प्रिंट कर देंगे बताओ, यहाँ पे ऐड को, और यहाँ पे आप लोग लिख दो द सम इज योर सम, या फिर तुमको और अगर अच्छे से एकदम लिखना है ऐसा करके तो तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है, num1 प्लस num2 और इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, num1 का वैल्यू आएगा इसके अंदर, राइट, यस और नो, इसके अंदर किसका आएगा, num2 का आएगा, और प्लस तो वैसे ही रहेगा बीच में जैसे है, और इक्वल टू भी वैसे ही रहेगा और सारा का आ जाएगा। चलो तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे रन कर देते हैं और यहाँ पे बोल रहा है क्या, देखो
क्या बोल रहा है मैसेज? कम ऑन, हु विल टेल मी, जल्दी बताओ क्या बोल रहा है? एंटर नंबर 1, चलो हम लोग डाल देते हैं 45। उसके बाद बोल रहा है एंटर नंबर 2, चलो डाल देते हैं 60 डाल देते हैं। तो 60 प्लस 45 इज 105, 105 आना चाहिए आंसर। ठीक है, आना चाहिए ना, यस और नो? Yes. 105। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 45 प्लस 60 इज इक्वल टू 45 और 60। क्यों ऐसा? इसका टाइप नहीं दिया हुआ। Type नहीं दिया। टाइप की क्या जरूरत है? यहाँ पे हम लोग तो नंबर डाले हैं, हम लोग थोड़ी कुछ और डालने हैं। ऐसा थोड़ी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा करके कुछ डालने हैं, नहीं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब तुम इनपुट लेते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट, याद है अभी मैं जब ऐसे किया था, तो 2 स्ट्रिंग जब ऐड होता है तब क्या मिलता है, इस तरह से मिलता है ना, राइट? Concat तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसका टाइप क्या है? देखो, अगर तुमको देखना चाहते हो टाइप क्या आ रहा है इसका, ठीक है, कि टाइप क्या आ रहा है ऐड का, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। हम थोड़ी देर के लिए कोड को बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप को सिर्फ प्रिंट करते हैं। देखो ऐड का टाइप क्या आएगा, या फिर सिर्फ num1 का टाइप देखो क्या आएगा। भले हम लोग नंबर डालेंगे, लेकिन उसका टाइप क्या आएगा? टाइप आएगा उसका स्ट्रिंग। क्या आएगा टाइप? क्या टाइप आएगा? हु विल टेल मी नाउ? ठीक है, देखो आया, हम नंबर डाल दे रहे हैं 45, दूसरा फिर से एंटर मारते हैं, चलो डाल देते हैं 60, और फिर इसका यहाँ पे कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे टाइप क्या प्रिंट हो रहा है, टाइप क्या प्रिंट हो रहा है, देखो str। तो num1 का टाइप क्या है? तो जो भी हम लोग नंबर डाले थे num1 के अंदर, वो नंबर बन के नहीं आया, वो इंटीजर बन के नहीं आया, वो क्या बन के आया? String. स्ट्रिंग। क्या बन के आया? स्ट्रिंग बन के आया। तो अब तुमको नंबर कैसे करोगे, इसको नंबर कैसे बनाओगे? इनपुट का आगे इंट लगा देंगे। इनपुट के आगे कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना int, जो भी आ रहा है वो ऑटोमेटिकली इंटीजर बन जाएगा। जो भी आया है, आप जो भी इनपुट डालो वो स्ट्रिंग था, यहाँ तक का स्ट्रिंग वाला चीज अब क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। तो इसके आगे भी सेम चीज करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे int, ताकि इंटीजर बन जाए वो, और हम लोग का ऐड करके दे नंबर को। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसको रन करेंगे, तो हम लोग का रन करने से क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं, और नंबर 1 डालते हैं, फिर से वही 45, ठीक है, डालते हैं 60। अब आएगा आंसर क्या, देखो, सॉरी हम लोग टाइप को प्रिंट कर दिए, तो टाइप क्या दिखा रहा है? अब इंटीजर दिखा रहा है ना। तो हम लोग थोड़ा सा इसको अनकमेंट कर देते हैं, और इसको फिर प्रोग्राम को रन करते हैं, और क्विकली हम लोग सिर्फ देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जूम इन कर ले रहा हूँ अब। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबर दे देते हैं, फिर से वही 45, या तुम लोग जो नंबर देना, चलो अब दे दो कुछ और, 30 दे दो, और अगला नंबर दे दो तुम 70। ठीक है, 30 और 70 इज 100। तो आंसर देखो क्या आ गया, 30 प्लस 70 100, यस और नो? आ गया ना, करेक्ट? तो आप लोग अब समझ गए हो यूजर से इनपुट कैसे लेना है, और जिस भी टाइप का इनपुट चाहिए, जनरली हम लोग का स्ट्रिंग टाइप में आता है, और अगर उसको टाइप को कन्वर्ट करना है तो आगे क्या लगा दोगे? अगर इंटीजर बनाना है तो int, राइट, लगा दोगे? यस। कम ऑन। तो इसी के साथ आज हम लोग यहाँ सेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एंड